आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म गोल्ड को डिस्कस करने जा रही हूँ। फिल्म एक सुनसान इलाके से गुजरने वाली ट्रेन के साथ शुरू होती है। ट्रेन के अंदर वर्जिल नाम का एक खुरदरा दिखने वाला आदमी अपनी रोटी के कुछ टुकड़े खा रहा है। उसके सामने एक अजीब महिला उसे घूर रही है और अपने बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही है। कुछ समय बाद ट्रेन रुक जाती है और वर्जिल बाहर आ जाता है, लेकिन अपनी रोटी अंदर ही महिला को सौंप देता है। फिर वह पास की एक दुकान में जाता है और मालिक से पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी को देखा है, लेकिन मालिक बिना कोई जवाब दिए टीवी देखता रहता है। बाद में वर्जिल बाथरूम के बारे में पूछता है और मालिक उसे दूसरी भाषा में निर्देशित करता है। कुछ देर चलने के बाद वह बाथरूम को गंदा और मक्खियों को से भरा हुआ पाता है। इसके बावजूद वर्जिल अपने पेट के दबाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, जबकि बाथरूम में एक मर्दाना आवाज़ उससे पूछती है कि क्या वह किसी के लिए कंपाउंड में जाने का इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर वर्जिल कहता है हाँ, और वह आदमी बाद में चला जाता है। जब वर्जिल अपना चेहरा धोता है, एक आदमी अंदर आता है, उसे चेतावनी देता है कि वह कोई भी पानी बर्बाद ना करे। अगले सीन में वर्जिल को एक ट्रक ड्राइवर कीथ के साथ दिखाया जाता है, जो कीथ को कंपाउंड लेकर जा रहा होता है। उसे कंपाउंड में ले जाने के लिए फीस में एडिशन देखकर वर्जिल थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि यह केवल $200 है। यह सुनकर गर्मी महसूस करते हुए वर्जिल ट्रक में एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो कीथ डांटता है और कहता है कि यह इंजन पर दबाव डालेगा और ट्रक के टायर पर नुकसान पहुंचेगा। थोड़े रास्ते से यात्रा करने के बाद टायर की हवा निकल जाती है, तो वो रुककर टायर बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस समय पर वो दो जंगली डॉग्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, तो कीथ स्वस्थ कुत्ते का पीछा करता है और घायल कुत्ते को बिना दर्द की मौत देता है। जल्द ही वे टायर ठीक करते हैं और फिर से सड़क पर आ जाते हैं। वे गैस को फिर से भरने के लिए रुकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही रात होती है, इसलिए वे दिन होने तक के लिए आराम करने का फैसला करते हैं और अगले दिन अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। जबकि रात में एक साथ अपना समय बिताते हुए कीथ वर्जिल से कंपाउंड में जाने के अपने मकसद के बारे में पूछता है। वर्जिल जवाब देता है कि वह लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और उसे सुनिश्चित है कि वह इसे पा सकता है। क्योंकि कीथ रेगुलरली उस कंपाउंड के चक्कर लगाता रहता है, इसलिए वह वर्जिल को यह समझाने की कोशिश करता है कि परिसर अफसरों के लिए बेहतर जगह नहीं है। वह साथ यह भी जोड़ता है कि केवल एक चीज़ जो वह पा सकता है वह भारी काम है। हालांकि वर्जिल जवाब देता है कि वह कड़ी मेहनत से नहीं डरता है। अगली सुबह वर्जिल को ट्रक चलाते हुए दिखाया गया है। कीथ पैसेंजर सीट पर आराम कर रहा होता है। कुछ समय बाद वर्जिल को गर्म लग रहा होता है, क्योंकि बाहर चिलचिलाती धूप होती है, तो वह एसी को फुल मोड से चालू करने का फैसला करता है। इससे ट्रक का इंजन खराब हो जाता है। जब कीथ को इसके बारे में पता चलता है तो वह वर्जिल पर चिल्लाता है और वर्जिल माफ़ी मांगता है और खुद को आराम करने के लिए कहता है। वापस ट्रक के रास्ते में वह चट्टानों के कुछ मुंहों को उत्सुक महसूस करते हुए देखता है। वह पास आता है और चट्टानों में से एक से गंदगी को हटा देता है। चट्टान सोने की लगती है और वर्जिल को यह जानकर आश्चर्य होता है। वह कीथ को बुलाता है और उसे रॉक्स पर एक नज़र लेने के लिए कहता है। कीथ वहाँ पहुँचता है और अपना लाइटर निकालता है और कहता है कि अगर यह जलता है और काला हो जाता है तो यह सोना नहीं है। लेकिन जब वह पत्थर के एक हिस्से पर फायर करता है तो उसका रंग नहीं बदलता है और कीथ कहता है कि यह गोल्ड ही है। फिर जमीन से सोना खोदने के लिए कुछ शावल का उपयोग करते हैं, लेकिन चट्टान इतनी विशाल और एक ही जगह अटकी हुई है कि अपनी पूरी ताकत से कोशिश करने के बावजूद वे इसे 1 इंच भी हिलाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके बाद वे फैसला करते हैं ट्रक से जुड़ी रस्सी की मदद से सोना खींचे, लेकिन रॉक अभी भी हिलता नहीं है और रस्सी अलग हो जाती है। कीथ नाइट के लिए कुछ बर्न्ट लकड़ी की खोज करने के लिए जाता है। वह वर्जिल को समझाता है कि जंगली कुत्ते इस क्षेत्र में बहुत एक्टिव हैं और इनका केवल आग से पीछा किया जा सकता है। यह सुनकर वर्जिल भी उससे जुड़ जाता है और साथ में वे बर्न्ट लकड़ी का ढेर वापस लेते हैं, जो वे जलाते हैं आग और उस भाग्य पर चर्चा करने के लिए बैठे जो उन्होंने अभी पाया है। कीथ एक्चुअल में यह सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि उनका जीवन कैसे जल्द ही बदलने वाला है। वह चिल्लाता है और कुछ समय बाद एक्साइटमेंट में कूद जाता है। कीथ का उल्लेख है कि सिंस वे सोने को बाहर निकालने में अनेबल हैं, उन्हें शहर का दौरा करना होगा और इसे खोदने के लिए एक एक्सकावेशन प्राप्त करना होगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि उनके पास कुछ संपर्क हैं जो उन्हें एक्सकावेशन उधार दे सकते हैं और सुझाव देते हैं कि वर्जिल को शहर जाना चाहिए, क्योंकि वर्जिल डेजर्टेड एनवायरनमेंट से अननोन है और पता नहीं है कि वहाँ लंबे समय तक कैसे वेल एडजस्ट किया जाए। हालांकि वर्जिल सोचता है, अन्यथा वह कीथ को जाने और एक खुदाई लाने का सुझाव देता है, जबकि वह इंतजार करता है और सोने की रक्षा करता है। वह यह भी कहता है कि उसे नए शहर में कोई जानकारी नहीं है और यह सुनने के बाद उनके पास इनफ कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है।
कीथ ने उनसे लास्ट टाइम पूछा कि क्या यह उनका लास्ट डिसीजन है, जिसके लिए वर्जिल ने जवाब दिया कि वह एक सख्त आदमी है और अगली सुबह आसानी से सिचुएशन को संभाल सकता है। कीथ को कैंड फूड प्रदान करने के बाद जगह छोड़ने के लिए दिखाया गया है और जाने से पहले वर्जिल को एक छोटा टेंट क्लॉथ वह वर्जिल को कम्युनिकेशंस के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन और उसकी सुरक्षा के लिए एक पॉकेट चाकू भी प्रदान करता है। फिर मेंशन करता है कि उसे खुदाई के साथ वापस लौटने में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। फिर वह वर्जिल को बताने के बाद छोड़ देता है। अपना सिर ऊपर रखें और बाद में खुद की देखभाल करें। वर्जिल तंबू का कपड़ा उठाता है और उसे पास के पेड़ों के चारों ओर बांधता है। उसके लिए एक शेल्टर जैसी जगह तैयार करता है। वह सैटेलाइट फ़ोन भी निकालता है और रिसर्च करता है कि यह काम करता भी है या नहीं। उसके बाद वह क्षेत्र के चारों ओर जली हुई लकड़ी को स्क्रूनेटाइज के लिए जाता है। जब वह रात के लिए कुछ जली हुई लकड़ी इकट्ठी करता है लौटता है तो उसे एक बिच्छू अपनी शेड के चारों ओर घूमता हुआ पाता है। वह लकड़ी के एक टुकड़े को यूज़ करता है और बिच्छू को अपनी जगह से दूर भगाता है। जल्द ही रात हो जाती है और वर्जिल है आग के पास बैठा हुआ अपने कैंड फूड को गर्म करते हुए दिखाया गया है। वह अपने भोजन का आनंद लेता है लेकिन जंगली कुत्तों को पास में झगड़ते हुए सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि वह अपने हाथों में अपना पॉकेट चाकू रखता है। अगली सुबह वर्जिल पीला और थक जाता है। वह तुरंत अपना पेट खाली करने चला जाता है लेकिन खुद को साफ करने के लिए किसी भी पानी को बर्बाद करने से हिचकिचाता है। इस बीच सैटेलाइट फ़ोन बजता है और इससे पहले कि वर्जिल खुद को वह खींच पाता, यह लेस डिसअपॉइंटेड वर्जिल क्षेत्र के चारों ओर घूमता है और क्रैश्ड प्लेन के रिमेन्स को पाता है। वह इसे शेड के रूप में उपयोग करने का फैसला करता है लेकिन जैसे कि सोना की जगह वहाँ से दिखाई नहीं देती है, वह अपने आइडिया को छोड़ देता है। हालांकि वह प्लेन से कुछ हिस्सों का लेता है और थके हुए वर्जिल के उड़ान भरने के तुरंत बाद उनके लिए एक शेड का यूज़ करता है। जब वह सूरज की रोशनी के कारण अपने चेहरे का एक हिस्सा जलता हुआ पाता है तो वह लक्ष्य के पास बैठता है और खुद से बात करना शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए उसे सोने के एक टुकड़े को बार बार एक रॉक से मारने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करने का विचार आता है और सोने का एक छोटा लेकिन भारी हिस्सा तोड़ देता है। और उसी समय कीथ उसे सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल करता है और वह जल्दी से इसे उठाता है। कीथ उसे बताता है कि उसके विचार से ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार गर्म हो रहा है। वर्जिल 4 में से उसे गर्म करता है कि उसने सक्सेसफुली सोने का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन कीथ ने सॉल्यूशन दिया कि वह सोने के बगल में बैठे और वह रात को जल्दी वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करे। वर्जिल को सोने के ठीक बगल में बैठा देखा जा सकता है जबकि कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आते हैं। वह बर्न्ड लकड़ी का उसे कुत्तों को भगाने के लिए यूज़ करता है और अगली सुबह खुद को बचाने के लिए वर्जिल एक बोतल में कुछ पानी डालता है और उसी समय पीता है जब वह एक स्ट्राइप्ड स्नेक को देखता है। उसके पास आकर वह सांप को मारने की कोशिश करता है लेकिन जब वह वापस मुड़ता है तो वह बच जाता है। वह पाता है कि उसने गलती से बोतल पर दस्तक दी और मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर गिरा दिया। बाद में वह फिर से प्लेन क्रैश साइट का दौरा करता है और अपने शेड के लिए कुछ और मलबे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। फिर वह देखता है कि कोई उसकी ओर चल रहा है। वह प्लेन में एंटर करता है और कुछ समय बाद स्ट्रेंजर प्लेन के पास आने के बाद खुद को छिपाने की कोशिश करता है और उसे अपने छिपाने की जगह से बाहर निकालने के लिए कहता है। अजनबी एक महिला बन जाती है जो उसे कुछ खाने और पीने का ऑफर करती है लेकिन वर्जिल ने उसे कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया। वह वर्जिल से उसके इदारों के बारे में पूछती है और वह रेगिस्तान में कैसे ख़त्म हुआ, लेकिन वर्जिल चुप रहता है और उसके सवालों को अनदेखा कर देता है। बाद में वह महिला को आश्चर्य लेने की ऑफर करता है। प्लेन में एयर और छोड़ना शुरू हो जाता है लेकिन महिला को लगता है कि वह उसे कुछ छुपा रहा है। बाद में महिला को वर्जिल का पीछा करते हुए देखा जा सकता है और उसे सवाल पूछ सकता है कि वह कैसे पहुंचा। सबसे पहले वो उन सवालों से चिढ़ गया जो वर्जिल महिला का सामना करता है और उसे बताता है कि उसके मामलों में इंटरफेरेंस ना करे। और उसी समय महिला वर्जिल के शेड को नोटिस करती है और उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। जब वह उसके आश्चर्य को डैमेज करने की कोशिश करती है और उसे जाने के लिए कहती है तो वर्जिल गुस्सा हो जाता है और उसे शॉवल से मारता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो वह उसके बैग से सभी यूजेबल सामान लेता है और जंगली कुत्तों की खोदने के एक कदम बाद उसे अपने शेड के पास दफना देता है मृत शरीर और उसे खींचना शुरू कर देता है। वर्जिल इसे नोटिस करता है और कुत्तों को दूर भागता है। फिर वह महिला के शरीर को कुछ देर तक घसीटता है और कुछ जली हुई लकड़ी का यूज़ करके उसे जला देता है। जबकि वह ऐसा कर रहा होता है अगली सुबह उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वर्जिल की आवाज़ के लिए जागता है, सैटेलाइट फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ कीथ उसे इन्फॉर्म करता है कि वह एक्सकवेशन को खोजने में सफल हो गया है लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ और समय की ज़रूरत होगी क्योंकि एक्सकवेशन का भार लटकने से पहले उसके मोशन को धीमा कर रहा था। कीथ वर्जिल को मजबूत रहने के लिए एनकरेज करता है। बाद में वर्जिल ने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा लेकिन अधिक सोने के लिए उसका लालच उसे वहां से भागने नहीं देता। जब वह रात के लिए जली हुई लकड़ी की तलाश कर रहा होता है तो वह एक सैंड स्टॉर्म को देखता है जो शेड की ओर दौड़ता है
और कोशिश करता है कि सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ ही समय में तूफान उसकी शेड के कुछ हिस्सों को चीर देता है, जिससे वर्जिल अपने जीवन को बचाने के लिए भाग जाता है। वह एक पेड़ की शाखा से बुरी तरह टकरा जाता है। कुछ समय बाद स्टॉर्म रुक जाती है और वर्जिल सैंड पाइल से जाग जाता है। शाखा का टुकड़ा उसके पेट में फंस गया। शाखा को बाहर निकालने के बजाय वह सोने की जगह की ओर दौड़ता है और कुछ रेत निकालने के बाद उसका सुपरविजन करने के लिए वह सोने की बड़ी रॉक को पाता है और अगले क्षण में उसके अंदर बेहोश हो जाता है। वर्जिल अपने पेट से शाखा को बाहर निकालता है और इस प्रोसेस में बहुत खून बहता है। फिर वह आग लगाता है और उनमें से कैन गर्म करता है। वह रोता है क्योंकि वह गर्म कैन से घाव को डिसइंफेक्टेड करता है। इसके बाद वह अपने चेहरे को रेत से रंगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। जब वह उठता है तो वह एक महिला को इशारा करते हुए देखता है। इसे वर्जिल को देखकर उस पर क्रॉसबो को उस पिछली महिला के दर्शन होने लगते हैं जिससे उसने मार दिया था। महिला उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है और छोड़ देती है। जब वर्जिल अपनी आंखें खोलता है तो वह महिला को कहीं भी नहीं पाता और रिजल्ट यह निकलता है कि वह हेलुसिनेशंस देख रहा था। इस बीच सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती है और वह इसे रेत से खोदता है। वर्जिल कीथ को महिला के बारे में बताता है और कीथ का सुझाव है कि कॉल ख़त्म होने के बिल्कुल बाद वह उससे छुटकारा पा लेता है और महिला फिर से वर्जिल के सामने आती है और उसे कुछ मदद का ऑफर करती है। हालांकि एक लालची वर्जिल जो सोनी के बारे में ज़्यादा अवेयर है, महिला को छोड़ने से पहले उसे जाने के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसने देखा है उसकी बहन, लेकिन वर्जिल बाद में जवाब नहीं देती है। जब वर्जिल अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को जली हुई आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाता है। वह तुरंत कीथ से इंटरैक्ट करता है कि वह कहाँ है और कीथ जवाब देता है कि वह पास है और जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगा। वर्जिल फ़ोन पर रोता है और उसे भीख मांगता है तेज़ी से आने के लिए, क्योंकि जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पता चलता है कि कीथ एक्चुअल में वर्जिल से कुछ दूरी पर बैठा है और दूरबीन की मदद से उस पर नज़र रख रहा है जिसका वह इंतज़ार कर रहा है और तब तक देखता है जब तक कुत्तों ने वर्जिल पर हमला नहीं किया और कुछ समय बाद उसे दूर खींच लिया। वर्जिल को कुत्तों से ख़त्म होते देखा जा सकता है जबकि वह अभी भी सोने को देख रहा है। कुछ ही समय बाद कीथ वहाँ अपने ट्रक के साथ एक एक्सकवेशन से जुड़ा हुआ है। वह वर्जिल के शरीर को देखता है और वापस लौटता है। अपने ट्रक में कुछ लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह वापस मुड़ता है। उसे एक तीर से सीने में गोली मार दी जाती है। फिल्म ख़त्म हो जाती है क्योंकि कीथ नीचे गिर जाता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे किसने गोली मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।